जैसे ये गोचर भूमि का विवाद मुद्दा उठा, उसके बाद वक्फ बोर्ड का भी जमीन का मुद्दा उठा है, उस पर भी कुछ लोग करेंगे विधायक जी, उस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कहीं जब बात चलती है हमारे फतेहपुर की, तो सबसे पहले फतेहपुर होता है, फतेहपुर का भाईचारा होता है, फतेहपुर का हक होता है। आज फतेहपुर के हक और अधिकार की लड़ाई की बात चल रही है, तो हमारी राजनीति हम बाद में करते रहेंगे। जमीन नहीं जाने देंगे 1 इंच भी। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वक्त रहते हुए आपकी बलमान शीशी में है कि जाकर के अपनी जमीन वापस रजिस्ट्री कैंसिल करा दें। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सके, जो कि गोचर भूमि है, भी करना बंजर भूमि घोषित करी है। भी हमारी मांग है कि भी भूमि न गोचर भूमि, चारागाह भूमि घोषित करें। हमने यहाँ गोगा जी महाराज और तेजा जी जैसे हमारे लोक देवताओं को याद करके कसम खाई है कि इस गोचर भूमि को किसी हालत में कुछ एसटीओ के हाथों में नहीं जाने देंगे। फतेहपुर के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है। हम सब लोग इस चीज़ की मांग को लेकर के बैठे हैं कि गायों का अधिकार गायों को मिलना चाहिए, गौ माताओं को मिलना चाहिए। संरक्षक है उनसे आह्वान किया कि आप एक बार फतेहपुर बंद करें। उन व्यापारियों ने पहले कहा कि फिर उन्होंने सोचा कि ये क्या है, तो उन्होंने उन व्यापारियों के कहने से ये बंद का आह्वान किया है। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर के बाजार में मैं बैठा हूं, और जहां पर गोचर भूमि का विवाद चला उसको लेकर यहां पे फतेहपुर बंद का आह्वान किया गया, और सारे वो तमाम नेता आज एक मंच पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो विधायक हैं वो भी इस जगह मौजूद हैं। तो बात करते हैं विधायक जी। राम राम सा। राम राम सर। विधायक जी, वो जो मामलों चल रहे हैं इनके बारे में क्या कहना है? ये गौशाला की ज़मीन है, सेठ साहूकारों ने गायों के लिए रखी थी, और उन्होंने एक राजा महाराजा कल्याण सिंह जी से एक पट्टा भी लिया था। उस पट्टे में साफ लिखा हुआ है कि ये गाय के लिए है, ये गाय के चारे के उगाने के लिए है, ये अन्य कोई भी एक्टिविटी काम में नहीं ली जाएगी। इस भूमि का उपयोग सिर्फ गायों के लिए किया जाएगा। तो ये जो रजिस्ट्री करी है, चाहे अधिकारियों ने गलती से की है, कोई गलत भावना से करी है, या कोई भी दबाव में करी है, ये गलत करी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि फतेहपुर का आम आदमी, 36 कौम, 36 वर्ग के लोग सब उस गाय की ज़मीन को बचाने के लिए लड़ेंगे। ज़मीन नहीं जाने देंगे 1 इंच भी। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वक्त रहते हुए आपकी बलमान शीशी में है कि जाकर के अपनी ज़मीन वापस रजिस्ट्री कैंसिल करा दें। जिस किसी को भी आपने पैसा दिया वो अपना पैसा वापस ले लें, इसी में आपकी भलाई है। बस ज़मीन 1 इंच भी गायों की नहीं खाने देंगे। कुछ हमारे पूर्वजों ने छोड़ी है, कोई ज़मीन कोई हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई ज़मीन है, उसको हम कैसे जाने देंगे? चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कहीं भी लड़ना पड़े। आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया, उसका क्या जवाब आया? नहीं, विधानसभा में आज उसका स्थगन है, उसका आज जवाब आएगा। बीच में 2 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, अभी मैं जाकर उसका जवाब लूँगा, और उस जवाब के ऊपर फिर हम सरकार से फिर हम सवाल जवाब करेंगे कि कब तक ये रजिस्ट्री कैंसिल होगी, इसकी कौन स्तर पर जांच होगी, क्या होगी, सारी हम लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। जैसे ये गोचर भूमि का विवाद मुद्दा उठा, उसके बाद वक्फ बोर्ड का भी जमीन का मुद्दा उठा है, उस पर भी कुछ लोग करेंगे विधायक जी, उस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर भी चल रहा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सर्वे हो रहा है अभी पूरे भारत में, फतेहपुर ने, राजस्थान ने, पूरे भारत में हो रहा है। 1 इंच भी ज़मीन कहीं को वक्फ बोर्ड की भी 1 इंच ज़मीन नहीं खाने देंगे, और कोई मस्जिद, मदरसा, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कोई की भी ज़मीन 1 इंच में नहीं खाने देंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? है आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति मेरी तो विधानसभा में है कि विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। बाकी ये लोग जो फैसला करेंगे कमेटी के लोग। साधु संत भी आज काफ़ी संख्या में आए हैं। बिल्कुल, गायों की ज़मीन बनाने के लिए आएंगे साधु संत। साधु संतों का भी दायित्व बनता है, धर्म बनता है। आपके करीबी लोग भी, कुछ लोग इसमें शामिल हैं, उसके बारे में क्या कुछ? कोई भी हो, अगर मेरा बेटा भी हो, मेरा भाई भी हो, तो मेरा वो करीबी नहीं हो सकता। गाय की ज़मीन अगर खाता है तो मेरा करीबी नहीं हो सकता। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज जो ये लोग आह्वान किया इसको लेकर? जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है। फतेहपुर की गोचर भूमि सिर्फ भूमि नहीं है, ये लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, गौ माता के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। आज हमने यहाँ गोगा जी महाराज और तेजा जी जैसे हमारे लोक देवताओं को याद करके कसम खाई है कि इस गोचर भूमि को किसी हालत में कुछ एसटीओ के हाथों में नहीं जाने देंगे, और गायों के लिए इसको रखा जाएगा।
भाषण में कहा कि ये तेजाजी महाराज की ज़मीन है, लोक देवताओं की ज़मीन है, तो क्या मतलब जो समय दान की, तो उन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि ये आस्था का केंद्र भी बना हुआ है? ये उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये ज़मीन आस्था का केंद्र भी है? देखो, जब लालच का पर्दा आंखों पर पड़ जाता है तो चाहे वो प्रशासन के लोग हों चाहे अन्य लोग हों, लालच का एक और नाम होता है कुलालच। ये लोग कुलालच तक पहुंच के आंखों पे पर्दा लगा लिया। ऐसा है नहीं, जनता की आंखें खुली हैं और फैसला जो भी होगा, सरकार भी गो भक्तों की सरकार है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ गायों के पक्ष में, गायों के सम्मान में फैसला करेगी और ये रजिस्ट्री कैंसिल करेगी। अच्छा, साधु संत भी काफ़ी संख्या में आए हैं। अभी तो शुरुआत है, हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे। अगर ये रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हुई तो पहले पूरे प्रदेश से और फिर देश से सारे साधु लोग इकट्ठे होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आज जो ये बाजार बंद किया गया है, इससे आम लोगों को परेशानी भी है, उसका भरपाई कौन करेगा? देखो, आम लोग हमारे ही लोग हैं, वो भी सब सम्मिलित हैं इस आंदोलन में किसी न किसी रूप से। कोई डायरेक्टली सम्मिलित है, कोई डायरेक्टली सम्मिलित है। आम लोग, हमारे किसान भाई, हमारे गाँव के लोग हैं जिनको नंदियों की वजह से खेती में परेशानी होती थी, उनके लिए भी ये नंदीशाला एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ कोई भी नंदी गाँव में अगर निराश्रित घूम रही तो उसको ला के छोड़ा जा सके। ऐसा स्थान बहुत कम जगह मिलेगा जहाँ खुला आह्वान हो कि कहीं भी हमें बताएं अगर निराश्रित नंदी घूम रही है तो उसको लेके आएंगे, तो फसलों से बचाव भी होगा और नंदी की सेवा भी होगी। इसलिए सब लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं आए वो शामिल नहीं, सभी शामिल हैं। एक सवाल आपसे और है, आपने गोचर भूमि का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन शहर में आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमते हैं, उनको लेकर कोई समाधान नहीं है? उसका भी उठाएंगे। कोई सोल्यूशन है? क्योंकि डंपिंग यार्ड में देखा होगा आपने, पिछले दिनों मैं वहाँ पे वीडियो बना के आया था, वहाँ पे इतना गाय कचरा खा रही है। उसका भी उठाएंगे, उसका भी सरकार ये समाधान करने के लिए कहेंगे कि समाधान उनका भी करें। जी सुनिए, ठीक है। और आम आदमी पार्टी, तैयब भाई आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का? देखिए, ये कलयुग जिसे कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, ये फतेहपुर के अंदर ये साफ दिखाई दे रहा है कि वाकई में कलयुग चल रहा है। लोग गाय के नाम पर गौ माता की जो ज़मीन है उसको हड़पने में लगे पड़े। इंसानियत नाम की चीज़ है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ये बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है और हमारे फतेहपुर के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है। हम सब लोग इस चीज़ की मांग को लेकर के बैठे हैं कि गायों का अधिकार गायों को मिलना चाहिए, गौ माताओं को मिलना चाहिए। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम उस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे उसके लिए हमारे ऊपर केस मुकदमे लगे या जेल जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आज वो तमाम सारे नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, आज सारे नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं फतेहपुर। देखिए, सारी चीज़ें नेतागिरी की नहीं होती, सब चीज़ें राजनीति की नहीं होती। कहीं जब बात चलती है हमारे फतेहपुर की तो सबसे पहले फतेहपुर होता है, फतेहपुर का भाईचारा होता है, फतेहपुर का हक होता है। आज फतेहपुर के हक और अधिकार की लड़ाई की बात चल रही है, तो हमारी राजनीति हम बाद में करते रहेंगे। पहले हमारे फतेहपुर का जो मूल जो ढांचा है वो बचा रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीति हम करते रहेंगे। पूरे 5 साल हम लड़ाई वो लड़ते ही रहते हैं चुनावों की, वो आगे लड़ लेंगे। लेकिन फिलहाल गौ माता के अधिकार की बात है और ये वो फतेहपुर है, ये वो फतेहपुर है जहाँ 15,500 बीघा ज़मीन नवाब जलाल खान ने गायों के लिए दान कर दी। उस फतेहपुर के अंदर अगर गायों की ज़मीन को कोई हड़पने की कोशिश करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। बिंडा जी भी है, मैं उनसे बात करांगा। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज जो बाजार बंद करना है? देखिए, लोगों के अंदर भूमाफियों के प्रति एक मन में सबकी पीड़ा है, गुस्सा है। उसी का परिणाम है कि आज साधु संतों ने जो आह्वान किया, हमारे नरहरिनाथ जी महाराज ने और दिनेश गिरी जी महाराज जो इस संघर्ष में लगे हुए हैं, हम सभी साधु संतों के आशीर्वाद से आज इस नगर के सभी गो भक्त आप देख रहे हैं कि हाँ, सभी हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ मिलकर ये विरोध कर रहे हैं कि ये काम गलत हुआ है। इस काम का हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं कि और मांग करते हैं कि ऐसे जो लोग उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और जो अधिकारी जो इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठिन से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बाजार बंद करना कहाँ तक जाए, क्योंकि यहाँ से कितना रुपए का नुकसान हो रहा है, व्यापारी वर्ग का नुकसान हो रहा है, आम जनता को परेशानी हो रही है। सभी गो भक्तों
गौ भक्तों का, जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, सभी व्यापारियों का ही ये समर्थन है कि ये बंद है। वो आगे चलकर आकर पिंजरापुर सोसाइटी के जो पदाधिकारी है, जो संरक्षक है, उनसे आह्वान किया कि आप एक बार फतेहपुर बंद करें। उन व्यापारियों ने पहले कहा कि फिर उन्होंने सोचा कि ये क्या है, तो उन्होंने उन व्यापारियों के कहने से ये बंद का आह्वान किया है। सभी अतिथिगणों का बहुत गाँव के लोग जो आज होली भी आ रही है और सबसे बड़ा ब्याह शादी को सीजन चालन लाग रहा है, तो वह लोगन जो पतो नहीं वह लोगन में परेशानी हुई है आज। बिल्कुल आप करिया की बात बिल्कुल सही है, परेशानी सब न हो है, परंतु जो गौ माता की जमीन है, भी जमीन की जकी भूमाफिया आपको तो याद कर लियो कि रजिस्ट्री बना ली। और आज एक लोकतंत्र का माई एक व्यवस्था है कि धरना हो और बंद हो, प्रदर्शन हो, ज्ञापन दिया जाए, ये लोकतांत्रिक तरीकों है के भी तरीके के हिसाब से आज नगर के लोगों की एक इच्छा ही, परंतु मैं हमारी बात है भी यहाँ है मेरे मन में भी है कि लोग ब्याह शादी को टाइम है और लोग परेशान भी हुए, परंतु मैं ऐसा हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा कि एक दिन को बंद है, सांकेतिक बंद है, जो कि मांग रखी गई है, बस सब मांग सरकार ने रक्षा और भी का बाद का मैं यहाँ पर देख सकते हो आगे की जो रणनीति बनेगी, भी का विरोध को और भी यहाँ पर कार्मिक अनशन पर बैठाएगा और जो कभी काम है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है वो विरोध करांगा कि आप लोगों की कोई परेशानी नहीं हो, यहाँ को सबने ध्यान रखकर आगे को आंदोलन कर सकें। 4 दिन पहले थारी ये बात पर सहमति होगी कि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, तो अब युद्ध करना पड़ रहा है। नहीं, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए तो दावा करना हुआ है, बच्चों सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, सरकार चाहो तो कुछ भी कर सके, जो कि गोचर भूमि है भी करना बंजर भूमि घोषित करी है भी ने। हमारी मांग है कि भी भूमि ने गोचर भूमि, चारागाह भूमि घोषित करे, जब तक यहाँ का कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती तब तक विरोध चालते रहे। ये थे मधुसूदन जी बिंडा और वो तमाम लोग यहाँ पर विधायक हाकम अली भी मौजूद हैं, पूर्व विधायक नंद किशोर लहरिया भी मौजूद हैं, आप नेता तैयब खान भी मौजूद हैं और तमाम सारे नेता आज एक मंच पर मौजूद हैं। देखना दिलचस्प रहा कि क्या ये गोचर भूमि का जो विवाद है आगे की किस ओर करवट लेता है मोड़। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, राम राम।